इडुटेरिया बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट 14। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इडुटेरिया का बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट 14 जो कि वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 13 तक का जो वीडियो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्री पर। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें और एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, नाबार्ड संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था में समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। बिल्कुल सही कथन है। जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों को न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। अगर बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 में। कब? तो 1982 में किया गया था नाबार्ड की स्थापना। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केवल एक। क्वेश्चन नंबर 2, जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए देखते हैं, जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है कि उस देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही है। भुगतान संतुलन की जो समस्या है तथा उस समस्या का तत्कालिक निदान हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण क्या कहलाता है? तो जो निजीकरण है उसे कहा जाता है विनिवेश। क्या कहा जाता है? विनिवेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई है? तो 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में जो है कुल जो है 9 प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 प्राथमिकताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सेवा क्षेत्र है इसका जो हिस्सा था वो था 55%। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 55%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? कौन सा समिति है? तो तापस मजूमदार समिति। तो इसका जो संबंध है इसका संबंध है शिक्षा से। किससे है? तो शिक्षा से। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा से। बैंकों के सुधार से। तो बैंकों के सुधार से कौन सा समिति है? तो नरसिंहमन समिति। कौन सा समिति? नरसिंहमन समिति। ठीक है, बैंकिंग सुधार से। और अगर बात करते हैं गरीबी से, तो गरीबी से कौन सा समिति है? तो रंगराजन समिति या फिर तेंदुलकर समिति। यानी सी रंगराजन समिति या फिर तेंदुलकर समिति। क्वेश्चन नंबर 7 है, ACE2 क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का क्या है? तो ये है एक प्रकार का प्रोटीन। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, DRDO ने भारतीय सेना के लिए शर्वत नामक सिस्टम लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? तो DRDO ने जो भारतीय सेना के लिए शर्वत नामक जो सिस्टम लॉन्च किया यह किससे संबंधित है? तो यह है मोबाइल ब्रिज सिस्टम से। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को बताना कि DRDO जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन है नीति आयोग, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर रेलवे मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग से। ठीक है, नीति आयोग द्वारा कब? तो 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक। कब से कब तक? 4 जुलाई से 30 सितंबर तक। 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक।
प्रारंभ ये अभियान जो है रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ब्लू लाइन जो सीमा है ये जो है स्थित है किसके बीच? तो इजराइल एवं लेबनान के बीच, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, इजराइल एवं लेबनान। और इजराइल की राजधानी कहाँ है और लेबनान की राजधानी कहाँ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमृत कुंड पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन है कर्मकांड से, योग से, दैनिक जीवन से, ए और बी दोनों से, यानी योग और कर्मकांड दोनों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग से। किससे संबंधित? योग से। क्वेश्चन नंबर 12, एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी जो निर्धारित की गई थी? तो विवाह की जो आयु है ये निर्धारित किया गया 12 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, और ये कब? तो ये जो एक्ट है ये आया था 1872 में। कब आया था? तो 1872 में आया था। किसके समय? तो लैंसडाउन के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आखेट अभियान का जो संबंध है निम्न में से किससे है? आखेट मतलब शिकारी। तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन हो जाएगा। ठीक है, किससे है? तो बलबन से है। और बलबन का अगर बात करें तो बलबन का जो वास्तविक नाम है वो है बहाउद्दीन। क्या नाम है? बहाउद्दीन। और इसने ही क्या किया था? लौह एवं रक्त की नीति, यानी लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा वो तेलुगु थी। अगर बात करते विजयनगर साम्राज्य तो इसकी जो स्थापना है 1336 में हरियर बुक्का नामक दोनों भाइयों ने किया था। ठीक है, इस साम्राज्य की स्थापना हरियर बुक्का नामक भाइयों ने किया था। कब? तो 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, सैंधव सभ्यता स्थल सुतका गैंडोर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो सैंधव सभ्यता जो स्थल सुतका गैंडोर है ये स्थित है दाक्ष नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाक्ष नदी। ठीक है, अगर भोगवा नदी किनारे कौन स्थित है? तो भोगवा नदी किनारे स्थित है लोथल। कौन स्थित है? तो लोथल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो तृतीय जो बौद्ध संगीति है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके समय में? तो अशोक के समय में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो था ये हुआ था अजातशत्रु के समय में। कहाँ पे? तो राजगिरी में। चौथा जो था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो था वैशाली में हुआ था कलाशोक के समय में। ये दूसरा, ये पहला, ये चौथा, जिसमें बौद्ध धर्म जो था दो भागों में बट गया था, एक हीनयान दूसरा महायान में। क्वेश्चन नंबर 17 है, संभाजी का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन है राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम, यानी ऑप्शन नंबर ए राजा राम। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। ठीक है, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी और संभाजी का राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मैसूर को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो मैसूर है इसको कब किया था? तो इसको किया था 1831 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1831। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा लॉर्ड विलियम बेंटिंग का? तो 1828 से 1835 तक। ठीक है, 1828 से 1835। और 1829 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 1829 में सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक। ठीक है, किसने लगवाया? तो विलियम बेंटिंग ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोगों से मरने वाली है? तो ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड कर्जन, अरविंद घोष या फिर डफरिन, यानी लॉर्ड
डफरिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। ठीक है, किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मेवाड़ भील आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किया गया था किसके द्वारा? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आंदोलन हुआ कब? तो 1922 में। कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, स्वामी बिरजानंद निम्न में से किसके गुरु थे? तो स्वामी बिरजानंद जो थे ये किनके गुरु थे? तो ये गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती है, जिनका वास्तविक नाम या फिर मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर, मूल शंकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित युद्ध एवं घटित वर्ष का कौन सा मिलाप सही नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें जो है सही नहीं मिला गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है रूहेला का युद्ध। तो रूहेला का युद्ध 1774 में, बिल्कुल सही है। खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का जो युद्ध है 1793 में, ये नहीं हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था खुर्दा का युद्ध 1795 में। कब हुआ था? 1795 में, यानी ऑप्शन बी जो है गलत दिया हुआ है। बाकी चंदेरी का युद्ध 1528, तालीकोटा का युद्ध 1565, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा, खुर्दा का युद्ध 1795। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिंगो सेट का क्या किया है? तो निर्माण किया है। तो लिग्रो सेट, दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिग्रो सेट का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, उत्तरी कोरिया या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। क्वेश्चन नंबर 24, पेरिस पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो पेरिस पैरालंपिक जो है 2024, इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था यानी शुरुआत करने वाला फ्रिज। नाम क्या है? फ्रिज, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रिज। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो युद्ध अभ्यास जो 2024 है इसका जो आयोजन है ये किया गया है राजस्थान में। कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, जो कि क्या था? तो 20वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? तो 20वां संस्करण। ठीक है, युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण। और किसके बीच हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच। और अगर बात करें इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। कब? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 26, यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का जो खिताब है किसने जीता? तो ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी जॉनिक सीनियर और ऑप्शन डी है टेलर फ्रिट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉनिक सीनियर, इन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है? कौन सी फैक्ट्री? इथेनॉल फैक्ट्री, जो कि एशिया की सबसे बड़ी है। ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार में। ठीक है, और बिहार में भी कहाँ? तो जमुई जिला में। कहाँ पे? तो जमुई जिला में। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 सितंबर, 5 सितंबर, 8 सितंबर या फिर 10 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका थीम, तो थीम क्या है? तो बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। कभी कभी थीम भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नवदीप सिंह ने यानी नवदीप सिंह हैं ने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है।
उनका संबंध किस राज्य से है? तो नवदीप सिंह जो है इन्हें जेवलियन थ्रो में, ठीक है, किसमें? तो जेवलियन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। इनका जो जन्म स्थान है या फिर किस राज्य से है? तो ये है हरियाणा से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? सेमीकॉन इंडिया 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? तो ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस राज्य द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा नाम से महिलाओं के लिए सेवा शुरू की गई है? क्या नाम है? तो सुरक्षित सफर सुविधा किसके लिए? तो महिलाओं के लिए। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर केरल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। और ये जो बिहार में शुरू किया गया है किसके बाद? तो हरियाणा और तेलंगाना के बाद, ठीक है, हरियाणा और तेलंगाना के बाद बिहार में भी शुरू किया गया। क्वेश्चन 32 है, फोर्ब्स 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है जो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वें स्थान पर है? किस स्थान पे? तो 5वें स्थान पर। ऑप्शन है सावित्री जिंदल, रेखा झुंझुनवाला, फाल्गुनी नायर या फिर किरण मजुमदार शाह। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सावित्री जिंदल, यानी ऑप्शन नंबर ए सावित्री जिंदल। क्वेश्चन 33 है, शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। इसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार के जो 2 शिक्षक थे वो शामिल थे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक थी डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी जिला के, दूसरा थे सिकंदर कुमार सुमन। मीनाक्षी कुमारी और सिकंदर कुमार सुमन कैमूर जिला से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुर्नोई देश की, किस देश की? बुर्नोई देश की यात्रा की गई। तो बुर्नोई की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन है बंदर शेरी बेगावन, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी हनोई या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंदर शेरी बेगावन। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया। इस वर्ष इसका थीम क्या था? तो 15 जनवरी थल सेना दिवस होता है जो कि क्रमांक था 77वां 77। तो पूछा इसका थीम क्या था? तो इसका जो थीम था वो थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कितना है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का जो स्थान है ये 15वां स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 15वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो पुरुषोत्तम उपाध्याय जो एक प्रसिद्ध गुजराती गायक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती गायक, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो बिहार के किस जिला में सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अररिया जिला में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अररिया, ठीक है। और लागत कितना होगा? तो 100 करोड़, 100 करोड़ लागत। क्वेश्चन देखते हैं 39, हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पास किया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। किसने पारित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किस फिल्म को चुना गया? यानी 70th फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जो है फिल्म का, इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया है
गुलमोहर को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलमोहर। ठीक है, अगर बात करते हैं सबसे फीचर फिल्म अवार्ड तो अट्टम को दिया गया, किसको, तो अट्टम को। क्वेश्चन नंबर 41, इनएट का विलोम शब्द क्या होगा, तो इनएट का विलोम शब्द जो होगा एक्वायर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, द अपोजिट फोर्सेस वेंट ऑन फाइटिंग डैश द नाइट, तो ये ऑप्शन है इन, बाय, थ्रो या फिर टिल, तो राइट आंसर थ्रो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, जो गलत वर्ड है उसको खोजना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टेम्पास्टुअस। ठीक है, टेम्परेचर सही है, टेम्परामेंट भी सही है, और टेम्पटेशन का मतलब क्या हो जाता है, तो प्रलोभन, टेम्पटेशन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस समूह के सभी शब्द जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हो, तो ऑप्शन है बारिद, नीरद, पयोद, ऑप्शन बी है बारिदी, अवधि, खर, ऑप्शन सी है खग, क्षीर, रवि, और ऑप्शन डी है परेवा, अंबर, घन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वारिद, नीरद, पयोद, सभी क्या है बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 45, संध्या एक अच्छी लड़की है में अच्छी क्या है, सबको पता है क्या है, तो विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है, एंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। ठीक है, जैसे मोटा हाथी, हाथी कैसा है मोटा, तो मोटा उसका विशेषण हो गया। क्वेश्चन 46 है, निम्न में से कौन तद्भव शब्द का उदाहरण है, तद्भव, ऑप्शन नंबर सी मुख, सॉरी मुंह, ऑप्शन सी मुंह। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन 47 है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, तो नदी शब्द का पुल्लिंग रूप नद, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, ऑप्शन है पुस्तक, प्राण, भक्ति या फिर शिशु, तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राण, जो हमेशा सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है बहुवचन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2024 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाघ रिपोर्ट्स का, तो बाघों की जो संख्या है वो कितना है 3682, इन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 3682 है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है, तो बाघों के संरक्षण से, कब, तो 1973 में इसे बनाया गया था, कानून बनाया गया था। क्वेश्चन 50 है, प्रसिद्ध पुस्तक माई विल वेट लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रसिद्ध जो पुस्तक है माई विल वेट लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ कुमार, इन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 41 है, जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन है उल्का, उल्कापिंड, धूमकेतु या फिर तारा, तो क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है धूमकेतु, इन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा धूमकेतु। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त को क्या कहा जाता है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुव तक जो सभी समांतर वृत्त हैं इसे कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अगर बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 179 179 है, कितना है 179, और ध्रुवों पर जो अक्षांश है, ध्रुवों पर अक्षांश का मान 90 डिग्री होता है, और अगर बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की 1 डिग्री की औसत जो दूरी होती है कितना, तो 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है, ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर,
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 54, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि, अब क्यों चलती है? क्योंकि पानी जो है भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी को कहा जाता है लैंड ब्रिज, यानी स्थलीय वायु। क्वेश्चन 55 है, भगीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है भिलांगना, घोली गंगा, पिंडार या फिर बिशन गंगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भिलांगना। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? कौन सा राज्य है जो अभी भी प्राचीन काल का जो बांस ड्रिप सिंचाई है उसका प्रयोग कर रहा है? तो ये जो राज्य है वो है कौन सा राज्य है? तो ये है मेघालय, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मेघों का देश मेघालय, मेघों का घर मेघालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? ऑप्शन है मत्स्य पालन, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि या फिर रेशम कृषि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्वाह कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को उसकी स्वखेती यानी सेल्फ कल्टीवेटिंग विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर पीट युक्त मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कौन सा मिट्टी? तो रेगुर। और कपास के लिए काफी महत्वपूर्ण मिट्टी है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन 59 है कि मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम है। तो मात्रा के अनुसार वायुमंडल में जो गैस है उसका घटता क्रम क्या है? तो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन। ठीक है। अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें वायुमंडल में तो नाइट्रोजन 78%। ठीक है, कितना परसेंट है? 78%। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? किसका? तो वन। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार। ऑप्शन है तटीय और दलदली वन, उष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय वन या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ में या अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था। कथन बिल्कुल सही है। भारतीय संघ इसमें शामिल होने वाले संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम था। तो ये जो कथन है गलत है। विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियों की गणना करता है, ये बिल्कुल सही है। संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बिहार। क्वेश्चन देखते हैं 62, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361, याद रखिएगा अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 361 के तहत। तो इसका राइट आंसर राज्यपाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है? यानी अनुच्छेद के जो अनुच्छेद 19 है, इसका कौन सा खंड जो है भारत के संपूर्ण राज्य में कहीं भी आप घूम सकते हैं? तो ये हो जाएगा खंड
कौन सा खंड हो जाएगा? खंड डी, यानी ऑप्शन नंबर ए। और 19 में क्या है? तो वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है 19 में है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन 64 है, गैर कानूनी गतिविधि यानी रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में जो लागू किया गया था इसे 1967 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1967। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 है, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है? बताइए कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये है 88वां संविधान संशोधन 2003, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा है? 88वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। इससे पहले एक चीज देख लीजिए कि इसमें जो दिया हुआ 56वां संविधान संशोधन 1987, ठीक है, 56वां संविधान संशोधन 1987 है। इसके तहत गोवा को भारत के संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और भारत का 25वां राज्य बनाया गया था गोवा को। कौन सा राज्य? 25वां। और 62 जो है संविधान संशोधन यानी 62वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके सिफारिशें करने के लिए किया गया था? तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो गठन है ये किया गया था किसके लिए? तो चुनावी सुधार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चुनावी सुधार। और गठन कब किया गया था? तो 1990 में। 67 है, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है? तो ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत का विधि आयोग, विधि और न्याय मंत्री या फिर भारत की संसद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत की संसद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 काफी इंपॉर्टेंट भी है। जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111 द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 111 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो ये विशेष बहुमत द्वारा या फिर 2/3 बहुमत द्वारा या फिर समान बहुमत द्वारा या फिर ए और बी दोनों द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेष बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा? तो विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 249 के अनुसार है कि विशेष बहुमत के लिए उपस्थिति जो मतदान करने वाले हैं उसका कितना होना चाहिए? तो 2/3 सदस्यों का बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितना? तो 2/3 का, यानी 2/3 कुल सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 70। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो ऑप्शन है परिसीमन अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम या फिर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 है, कूलम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कूलम जो नियम है इसके लिए कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है बिंदु और वितरित आवेश दोनों के लिए मान। ऑप्शन बी है केवल वितरित आवेश के लिए मान। ऑप्शन सी है केवल बिंदु आवेश के लिए मान। ऑप्शन डी है ना तो बिंदु आवेश और ना ही वितरित आवेश के लिए मान। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल बिंदु आवेश के लिए मान। 72 है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति
दिशा डैश होती है। तो कुंडली की जो गति दिशा है वो किसके तरफ होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। क्वेश्चन 73 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है। तो कौन सा दर्पण में होता है, तो पार्श्व परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है क्या है कि दर्पण में आपका राइट का लेफ्ट दिखना और लेफ्ट का राइट दिखना, यानी दायां का बायां दिखना, बायां का दायां दिखना, इसी को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। 74 है कि घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ को कहा जाता है स्नेहक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्नेहक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले परमनोदक की व्याख्या करता है। ऑप्शन है न्यूटन के गति के नियम, अपवर्जन सिद्धांत, ऊष्मागतिकी के नियम या फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के गति के नियम। क्वेश्चन नंबर 76, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। किसके संबंध में, तो ऊर्जा के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं दिया गया है। चलिए कथन को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला है किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। बिल्कुल सही है, उसी को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी है कि वेग v से गतिमान द्रव्यमान m की एक वस्तु में mv/2 की गतिज ऊर्जा होती है। ये कथन गलत है, ये सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की वस्तु किसी वस्तु की गुरुत्वीय जो स्थितिज ऊर्जा है mgh द्वारा दी जाती है। बिल्कुल सही है। गतिमान वस्तु की ऊर्जा को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। और स्थितिज वस्तु की जो ऊर्जा होता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। 77 है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है टोनोमीटर, मैकमीटर, विस्कोमीटर या फिर ओडोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टोनोमीटर। कौन सा मीटर, टोनोमीटर। और ओडोमीटर से क्या होता है, तो दूरी मापा जाता है। क्वेश्चन 78 है किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उदासीनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला बसीय अम्ल शामिल है जो आमतौर पर जंतु, वसा और पौधों के तेल में स्टीरीकृत रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन है प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर सेस्केनिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्यूटरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 80, अल्कोहल या फिनॉल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के समूह या यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया से कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है। तो हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ जो है ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया करने से क्या चीज प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा एस्टर। क्या प्राप्त होगा, एस्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या था,
तो इसके बारे में करा सही कथन को पहचान करने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया, जो 56वां तत्व क्या था, तत्व था। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन 83 है, निम्नलिखित में से कौन एक नम्य धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से विक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है। तो परमाणु संख्या जो 37 है वो है किसका, रूबिडियम का। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रूबिडियम। 84 है, टाइटेनियम हाइड्रोक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त होता है। तो टाइटेनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्राप्त होता है किसके, तो इल्मेनाइट से। एंड ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इल्मेनाइट। क्वेश्चन नंबर 85, लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाने के बाद किस रंग की हो जाती है। तो Fe लोहा है, इसको कॉपर सल्फेट SU SO4 में डाला जाता है, तो ये क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद फेरस सल्फेट बनाता है, FeSO4 खुद बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इसका जो रंग हो जाता है कैसा, तो भूरा। एंड ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है। तो ये मिलाया जाता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता को और सकल प्राथमिक उत्पादकता को। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 87, लाल शैवाल में वनस्पतिक जनन कैसे होता है। तो लाल शैवाल में जो वनस्पतिक जनन है वो होता है खंडन से। किससे, खंडन से। अमीबा में विखंडन, द्विखंडन, ठीक है। स्पाइरो या स्पोर में बीजाणु जनन से। 88 है, कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके बाद संचय होता है। तो कोशिका भित्ति प्लांट कोशिका यानी पौधे में होता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली जंतु में। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रैगमोप्लास्ट। ये एक प्लांट है, ठीक है, यानी प्लांट का क्या है, कोशिका है। क्वेश्चन 89 है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कैल्शियम या फिर आयरन। तो सबको पता है रक्त में जो है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। हड्डी मजबूत के लिए कैल्शियम, और हीमोग्लोबिन कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है, और ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। और ऑक्सीजन का वाहन भी शरीर में करता है रक्त। कौन सा रक्त, तो लाल रक्त। क्वेश्चन नंबर 90 है कि श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि नियमित पारंपरिक श्वास व्यायाम जिसको प्राणायाम कहा जाता है, अधिक हवा लेने के लिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अंतःश्वसन के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट है 91, किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है। कौन सा भोजन हो जाएगा, ऑप्शन है घास, मांस, अंडा या फिर प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घास, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज होता है। क्वेश्चन नंबर 92, किस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती है। तो जो तंत्रिका कोशिका है ये क्या होती है, लंबी और शाखित। लंबाई कितना होता है, 1 मीटर, और मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन 93 है, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 94। अब एंजियोस्पर्म होता क्या है ये भी जान लीजिए। एंजियोस्पर्म होता है क्या है कि बीज जो है इसके फल के भीतर घिरे हुए रहते हैं, यानी बीज
ये फल है, फल के भीतर बीज पाया जाता है, उसको एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी कहा जाता है। 94 बंदर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं? तो बंदर के काटने से, बंदर, कुत्ता, ये सब को काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रेबीज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है? तो पहला है कि वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या हो जाता है? वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस जो है दुधिया हो जाएगा और फिर धुंधला हो जाता है। 96 मैथ का प्रश्न है कि 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं, एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? तो एक हरा गेंद की चुनने की जो संभावना है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4/7। ठीक है, पहले कुल गेंदों की संख्या निकाल लेनी है और एक हरा गेंद की चुनने की संख्या दोनों में भाग दे देना है। क्वेश्चन नंबर 97। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की है, तो इस दूरी को तय करने में ए कितने समय लगेगा? तो ए को 32 मिनट लगेगा। ठीक है, ए तथा बी के चालों का अनुपात 3:4 है, तो समय का अनुपात इसका जब जस्ट अपोजिट हो जाता है 4:3 समय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा? 32 मिनट। 98 एक लड़का 10 रुपये में 11 केले की दर से केले खरीदता है, यानी 10 रुपया में 11 केला, तथा 11 रुपये में 10 केले की दर से बेचता है। 10 रुपया में खरीदा 11 और 11 रुपया में 10 को बेच देता है, तो लड़के के हुए प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो लड़का का प्रतिशत लाभ कितना हुआ? 21% का लाभ हो गया। ठीक है, कितना का? 21% का। क्वेश्चन 99 है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो उस व्यक्ति तथा उस पुत्र की आयु का अंतर क्या है? तो दोनों की आयु का जो अंतर है वो है 27 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। ए स्टार बी बराबर ए बी बाय ए प्लस बी हो तो पूछा इसका मान क्या होगा? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान -3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए प्रैक्टिस सेट जो है 14 ये समाप्त हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके नीचे आपको प्रैक्टिस सेट का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जहां से आप वॉल्यूम 1 के सभी प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 15 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।